वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन हमें निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ओपनिंग की बात करते हैं तो जो ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी 19,400 के पास में हमें यहाँ पर ओपनिंग दिखाई दी। और यहाँ पर मैंने इस लेवल पर आपको क्लियरली बोला था 400 से अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन करता है, 400 से अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जिसके लिए मैंने आपको फर्स्ट यहाँ पर 19,360 और 350 तक के लेवल्स मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था 350 के कैंडल का क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे डाउन साइड में मिलता है या फिर अप साइड से फिर से अगर हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है तो इस लेवल पर हम देखेंगे फिर से रिवर्सल। जैसे कि निफ्टी में हम क्या करते हैं, हमेशा रिवर्सल ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर कैंडल्स को देखेंगे, फिर से रिवर्सल ट्रेड करेंगे। फिर से अगर 400 के लेवल से रिजेक्शन मिलता है अप साइड में तो हम यहाँ से सेलिंग करेंगे। जिसके लिए अगेन 350 330 तक के लेवल्स मैंने आपको बताए हुए थे। और यहाँ पर मैंने ऊपर के साइड में आपको क्लियरली बोला हुआ था जब तक मार्केट यहाँ पे 19,420 के कैंडल का क्लोजिंग नहीं देता है तब तक एक अप साइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। मैंने बिल्कुल आपको ये सब चीजें लाइव मार्केट में बताए हुए थे। टेलीग्राम पर भी मैंने आपको पूरा अपडेट किया था कि किस तरीके से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको कौन से लेवल्स पे किस तरीके से यहाँ पर ध्यान देना है करके, कौन से लेवल्स पे किस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है करके, ये सब चीजें मैंने आपको टेलीग्राम पर भी बताई हुई थी। जिन लोगों ने भी लेवल्स यहाँ पर देखा होगा, जैसे कि देखो यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल बोला था 420 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा देखो करके रिवर्सल ट्रेड में। और एग्जैक्टली वैसे ही लेवल्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए। बैंक निफ्टी में भी बढ़िया हमारा ट्रेड बना, बहुत बढ़िया पैसा भी बना। यहाँ पर हम लोग ने जिस तरीके से लेवल्स यहाँ पर निकाले थे उसी लेवल्स पे मार्केट भी हमें यहाँ पर दिखाई दिया। अब देखते हैं कल के दिन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से यहाँ पर लेवल्स पर ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, वन डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और वन डे के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। कल की वीडियो पे में मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर सेलिंग भी हमें यहाँ पे देखनी है तो कंटिन्यूसली एक सेलिंग हमें यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जा रहा था एक गैप यहाँ पर मार्केट ने बनाया हुआ है। तो मार्केट हर एक गैप पर क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और उस सपोर्ट से एक थोड़ा रिवर्स हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये चीज मैंने आपको बताई हुई थी। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ रहा है 19,300 वाला। और अब जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, इनसाइड कैंडल यहाँ पर बनी हुई है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा देखना। जब मार्केट इसके हाई को अगर ब्रेक करता है, क्लोजिंग देता है, जो निकल कर आता है 420 के पास में, अगर मार्केट इसके कैंडल की क्लोजिंग देता है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जो आराम से यहाँ पे 450 से लेके अगेन 500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर मार्केट अगर यहाँ पे 300 के 19,300 के कैंडल की अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे के साइड में हमें जाता हुआ दिखाई देगा, जो आराम से 19,200 से लेके 150 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स में हमें किस तरीके से काम करना है। तो इसके लिए फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। कल अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देता है और गैप अप ओपनिंग में मार्केट अगर हमें इस लेवल पर मिलता है, जैसे कि मार्केट अगर हमें यहाँ पे अगेन मिलता है 19,380 या फिर 19,400 या 420 के पास में, इस लेवल पर अगर मिलता है तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले गैप अप ओपनिंग है। तो यहाँ पे जब तक हमें कोई कैंडल यहाँ पर बाइंग की दिखती नहीं है, जैसे कि कोई क्लोजिंग हमें यहाँ पे नहीं मिलते, तब तक हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। अगर यहाँ से ये कोई भी लेवल्स पे हमें रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। 380 का लेवल अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है तो 19,350 फर्स्ट ये टारगेट होगा, 19,330 और 19,300 कल के दिन 300 वाला मेजर सपोर्ट रहेगा। तो इस लेवल पर हम बिल्कुल देखेंगे कैंडल किस तरीके से, पॉजिटिव कैंडल होगी तो यहाँ से हम बिल्कुल बाइंग करेंगे, निगेटिव कैंडल होगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है और गैप डाउन ओपनिंग में मार्केट अगर हमें यही लेवल पर मिलता है 19,300 या फिर 19,330 के पास में, इस लेवल्स पर अगर कहीं पे मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है, मार्केट अगर इस कैंडल की क्लोजिंग निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल 280 के लेवल्स को देखेंगे। 280 पे अगर कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो फिर हमारा टारगेट यहाँ पर 19,220 तक का निकल कर आएगा। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग में मार्केट हमें यहाँ पे 19,360 से लेके 19,350 के बीच में मिलता है
और यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो अप साइड में हम यहाँ पे 19,400 तक के लेवल पर देखेंगे। 400 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे बिल्कुल कैंडल्स को देख के आगे बाइंग और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। लाइव मार्केट अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको समझ में आएगा कौन से लेवल्स पे आपको किस तरीके से बाइंग और सेलिंग करना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।